गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 1 भाषा और व्याकरण के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने भेद होते हैं और लिपि क्या है, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और मातृभाषा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। हम यहाँ देखेंगे व्याकरण क्या है। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी उस भाषा के व्याकरण द्वारा होती है। अतः यहाँ पे ये व्याकरण की परिभाषा दी गई है। यहाँ हम देखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखते हैं कि हमें उस भाषा को किस प्रकार लिखना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए। यह सारी जानकारी हम जिसके द्वारा प्राप्त करते हैं वह उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। जिससे हमें पता चलता है कि उस भाषा का शुद्ध रूप हम कैसे प्रयोग करें, वह उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य। आगे हम क्रमानुसार इनके बारे में जानेंगे। वर्ण, शब्द और वाक्य किसे कहते हैं, हम यहाँ देखेंगे। नंबर 1 वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है, जैसे ए, आ, चे, झ, टे, रे और शे आदि वर्ण हैं। वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम और खंड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम और भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। वह क्या है? वर्ण, या वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे ए, आ, चे, झ, टे, रे, शे आदि यह वर्ण हैं। नंबर 2 शब्द वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। जैसे नयन, बाजार और मंदिर। शब्द हम किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे नयन 3 अक्षरों से मिलकर बना है, 3 वर्णों से मिलकर बना है नयन। अगर हम यहाँ पे य को सबसे पहले लिखें और न को बीच में रखें और लास्ट में न को, तो यहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे तो वो एक अर्थ नहीं होगा उसका, हम उसे समझ नहीं पाएंगे क्या शब्द है यह। तो हमको सही स्थान पर सही अक्षर को रखना होगा, एक सार्थक शब्द का निर्माण करना होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सार्थक जो वर्णों का जो सार्थक समूह है या अक्षरों का जो सार्थक समूह है वह क्या है? शब्द। आगे हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा कि वर्णों के मेल से, अक्षरों के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इन शब्दों को इनके स्थान से परिवर्तित कर दें, हम यहाँ पे इनके स्थान को एक दूसरे से हटा दें, हम स्वयं को सबसे पहले लिखें, हमें को लास्ट में, चाहिए को बीच में, ऐसे एक इनका स्थान चेंज कर दें,
तो इनका इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, जिसे हम सही सही समझ में नहीं पाएंगे कि इसका क्या अर्थ है और इस वाक्य में क्या बात कही जा रही है, उसे हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमें शब्दों का सही मेल करना है, अर्थात शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु। यहाँ पे कुछ ये स्मरण रखने योग्य बिंदु दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और लिख कर याद करेंगे। जो प्रश्न उत्तर हम आगे करेंगे यह उसमें हमारी सहायता करेंगे। यहाँ हम देखेंगे नंबर 1, भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने व दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। नेक्स्ट नंबर, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया, या 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, इसे राजभाषा घोषित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। धन्यवाद।